अपना अनुभव प्रकाश चल रहा है ना। अपने शुरू किया था, ये है पक्षपात अनुभव प्रकाश। अब पक्षपात, अब ये गुरु और शिष्य का संवाद है इसमें, है ना। अब यहाँ पे जो बिना पक्षपात किए, हर संसार के अंदर पक्षपात होता है ना, मेरा मेरा ही हो जाता है। अब यहाँ पे मैत्री जी प्रश्न कर रहे हैं पराशर ऋषि जी से। अब उस क्या प्रश्न कर रहे थे, देखो उनके प्रश्न ऐसे थे वो सारे आध्यात्मिक। मैं कौन हूँ, ये 5 कर्म इंद्रियाँ हूँ, ज्ञान इंद्रियाँ हूँ, प्राण हूँ, अंतःकरण हूँ। अब इसका क्या मतलब है, अभी उन्होंने सुना हुआ है। अब जैसे इस शरीर को मैं मानते हैं, अब उन्होंने सुन लिया, उनके अंदर दुविधा शंका हो गई। आज तक तो संसार वालों ने ये कहा कि ये मैं नाम रूप आकार हूँ, है ना। अब वो गुरु की शरण में गए तो वहाँ पे उनको क्या मिला, ये नाम रूप आकार नहीं है। तो वो अब उनको एक एक पुर्जा अलग अलग करके दिखाया गया है। अब एक एक पुर्जा अलग अलग करने के बाद उनको समझ नहीं आया। प्रश्न तो तब उठा है ना ये। अब तभी उन्होंने पराशर जी से ये प्रश्न किया भी, अब मैं देख रहा हूँ, इसकी प्रकृति को देखता हूँ, है ना, तो मैं क्या हूँ, तीनों शरीरों से अलग हूँ या 3 शरीर हूँ, 3 अवस्थाओं से अलग हूँ कि वही अवस्था हूँ, 5 प्राण हूँ या इनसे अलग हूँ। अब यही प्रश्न चल रहे थे ना हमारे। अब ये हमने आधे प्रश्न किए थे, आधे अब आगे और कर रहे हैं। मन आदि अंतःकरण चतुष्टय अभिमानी चंद्रमा आदि देवता हूँ। अब ये अंतःकरण के देवता, है ना, सबके अलग अलग देवता हैं ना, वही कह रहे हैं कि नहीं, मन आदिकों के संकल्प आदिक धर्म रूप हूँ व नहीं। तात्पर्य यह है कि 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय और शब्द आदिक चतुर्दश, अभी इनके विषय, श्रोत्र आदिक इंद्रियों के विषय तथा चतुर्दश तिनके देवता तथा चतुर्दश त्रिपुटी रूप हूँ। अब विषय आ गए, उनके देवता आ गए। वह नहीं, वह 3 से रहित हूँ। वह श्रोत्र आदिक इंद्रियों के बहिर्दृत आदिक धर्म रूप हूँ, वह 3 से रहित हूँ तथा दूर हूँ कि समीप हूँ, लंबा हूँ कि चौड़ा हूँ, ऊर्ध्व रूप हूँ कि अधो रूप हूँ, वह दिशा व उपदिशा रूप हूँ, वह 3 से रहित हूँ। अब जितने ये मैत्री जी प्रश्न कर रहे हैं, ये किसी आकार वाले को लेकर हो रहे हैं प्रश्न, है ना। अब लंबा चौड़ा, ऊपर नीचे, ये तो कोई वस्तु दिख रही है तभी हम पूछ सकते हैं ना। ये प्रयाग आदिक तीर्थ रूप हूँ व नहीं, वह प्रयाग आदिक तीर्थों के अभिमानी वैणी भाव वैणी माधव आदिक हूँ व नहीं। वक्र रूप हूँ व अवक्र रूप हूँ, माता रूप हूँ व पुत्र रूप हूँ, माता अभिमान भाव से रहित हूँ, समव्यय हित रूप भूरा आदि ऊपर के लोक हूँ व अतातल नीचे के लोक हूँ, 3 लोकों में रहने वाला हूँ। अब ऊपर वाले लोक, नीचे वाले लोक, है ना। अब उनके प्रश्नों के अंदर अब उनको लग रहा है कि मैं क्या हूँ इनमें से, जबकि जो अपना साक्षी है वो कुछ है क्या। उसको हम कोई नाम रूप आकार कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वो ऊपर है या वो नीचे है, वो तो कण कण में व्यापक है। अगर हम एक चीज़ में लेते हैं नीचे, है ना, तलातल में, या ऊपर को लेते हैं
तो वो एक देशीय हो गया, फिर वहाँ पे तो लक्षण नहीं घटते अपने स्वरूप के। तीन लोकों में रहने वाला हूँ वह नहीं, रस आदि सप्त धातु रूप हूँ वह नहीं, आकाश आदि पांच भूतों के शब्द आदि रूप गुण रूप हूँ वह तीन से रहित हूँ, वह कोई उत्तम पदार्थ हूँ वह मध्यम हूँ, वह कोई निष्कृष्ट पदार्थ हूँ, जागृत रूप हूँ वह स्वप्न रूप हूँ, वह सुषुप्ति रूप हूँ, वह तुरीय रूप हूँ, वह तुरीयातीत हूँ, वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अभिमानी विश्व तेजस प्रज्ञा नाम जीव हूँ, वह जागृत आदिक अवस्था के अभिमानी रहित हूँ, व्यष्टि स्थूल शरीर हूँ या व्यष्टि सूक्ष्म शरीर हूँ या व्यष्टि कारण शरीर हूँ, वह स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि रूप हूँ वह तीन से रहित हूँ, पांच कोश रूप हूँ वह तीन से रहित हूँ, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा वाणी रूप हूँ वह तीन से रहित हूँ, समष्टि कारण शरीर हूँ वह समष्टि सूक्ष्म शरीर हूँ वह समष्टि स्थूल शरीर हूँ, वह तीन समष्टि स्थूल शरीर आदि के अभिमानी विराट हिरण्य गर्भ ईश्वर क्रमता हूँ, वह समष्टि स्थूल आदि अभिमान ते रहित हूँ, तत्व गुण रूप हूँ व रजो गुण रूप हूँ व तमो गुण रूप हूँ, यह तीन से रहित हूँ, अमानित्व देवी संपदा रूप हूँ व दंभ अभिमान आसुरी संपदा रूप हूँ, या षट उर्मियाँ हूँ या इनसे दूर हूँ। अब 6 उर्मियाँ हैं ना, है ध्यान में कौन कौन सी हैं 6 उर्मियाँ? भूख, प्यास, सुख, दुख, जन्म, मरण, ये 6 उर्मियाँ जो विकार आते हैं इसके अंदर। षट भाव विकारवान हूँ व नहीं हूँ, श्रोत्र आदिक इंद्रियों का तथा मन आदिकों का मैं विषय हूँ व अविषय हूँ। तात्पर्य यह है कि मन आदिक इंद्रियों के द्वारा मैं जानने में आता हूँ व नहीं, स्व प्रकाश हूँ या पर प्रकाश हूँ, कर्मवान हूँ या नहीं, कर्म उपासना का फल भोगता हूँ या नहीं, तथा कर्म और उपासना का मैं करता हूँ कि कोई अन्य करता है, और मैं निष्कर्तव्य हूँ कि साकर्तव्य हूँ, मैं बंध रूप हूँ कि मोक्ष स्वरूप हूँ व तीन से रहित हूँ, कारण स्वरूप हूँ कि कार्य स्वरूप हूँ व तीन से रहित हूँ, गुरु के उपदेश व शास्त्र द्वारा मैं जानने में आता हूँ कि नहीं, देश काल वस्तु स्वरूप हूँ कि वह तीन से रहित हूँ, नाम रूप स्वरूप हूँ व तीन से रहित हूँ। हे भगवान, मैं आदि हूँ कि अनादि हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ कि नहीं, यज्ञ दान आदि रूप हूँ कि तीन से रहित हूँ, पंडित हूँ कि अपंडित हूँ, स्वामी हूँ कि दास हूँ, स्थावर हूँ कि जंगम हूँ, बालक हूँ कि युवा हूँ, वृद्ध हूँ कि बालक आदिक अवस्था रूप हूँ व नहीं, सुंदर रूप हूँ कि असुंदर रूप हूँ, अंधकार रूप हूँ कि प्रकाश रूप हूँ, सुख दुख रूप हूँ व तीन से रहित लक्ष्य रूप हूँ, वाच्य रूप हूँ कि हेय उपादेय रूप हूँ। हेय उपादेय क्या होता है? पेट भरने के ये जो हम साधन या जो व्यवहार करते हैं, हाँ जी, हेय उपादेय है ना, बाहर हम जो भी कार्य करते हैं, मैं मेरे को लेकर ही करती है ना, व्यवहार जो भी करते हैं। तीन से रहित कर्म रूप हूँ कि अकर्म रूप हूँ, सब जगत का उपादान कारण अज्ञान व माया रूप हूँ व तीन से रहित हूँ, इत्यादि उत्तक पदार्थों के मध्य में मैं कौन हूँ। हे शांतिदायक कृपालु
सर्वहितेक्षु सर्व शिष्यों के संताप नाशक करुणानिधे, हे अज्ञान नाशक दीन बंधो, हे यथार्थदर्शी, हे संशय विध्वंसक सद्गुरु, इस संशय रूपी समुद्र से आप कृपा करके मुझको पार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार श्रद्धावान शिष्य मैत्रेय की रस भरी वाणी सुन के श्री पराशर मुनि ने सर्व प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर से समाधान किया कि हे मैत्रेय, पूर्वोक्त जो तुमने देह से लेकर अज्ञान पर्यंत सब पदार्थ कहे हैं सो तू नहीं है। एक ही उत्तर दिया उन्होंने, है ना। जितने अब मैत्रेय ऋषि ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से लेकर ये सारे प्रश्न किए हैं, और जो इन आँखों से दिखाई देता है, स्थूल, जंगम, स्थावर, है ना, और जो सिंपल मनुष्य अनुभव करता है, सुख दुख, मेरा तेरा, राग द्वेष, वो सारे उन्होंने ये प्रश्न किए हैं। अब पराशर मुनि ने क्या आंसर दिया? एक ही उत्तर दिया कि ये सारे प्रश्न कैसे हैं? देह से लेकर है, और तो ये है नहीं। हे मैत्रेय, पूर्वोक्त जो तुमने देह से लेकर अज्ञान पर्यंत सब पदार्थ कहे हैं सो तू नहीं है, क्योंकि अज्ञान और अज्ञान के कार्य जो सर्व पदार्थ हैं वे परस्पर व्यभिचारी हैं। अब क्या कह रहे हैं पराशर मुनि? भी जितने भी ये तूने कहे, देखो पदार्थ बोले हैं उन्होंने, है ना, हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। अब पदार्थ का क्या मतलब है? बदलने वाला, क्षर, जो कभी एक रस नहीं रहता। अब क्या कह रही? ये सारे व्यभिचारी हैं। अब व्यभिचारी खर्च होने वाले, है ना, एक जैसे नहीं रहते, कभी भी खर्च होता है, मतलब आता जाता है ना। अब बाहर के पदार्थ तो खर्च हो ही रहे हैं, इन इंद्रियों को देखें, ये भी खर्च हो रही है ना, कैसे घिसती जा रही है, पता लगा? एक एक इंद्री घिस गई। क्या किया हमने जो घिस गई? अच्छा, अगर हम कुछ ना करते तो भी जाती। अब जिनको बहुत ये भयानक रोग लगा हुआ है ना कि मैं कर करके घिस गया, उनके लिए स्पेशली, अगर हम ना कुछ भी ना करते, बैठे रहते, है ना, मंजे पे चढ़ के बैठे रहते, तो भी इंद्रियां घिस जाती, हमें पता ना चलता। अब वही कह रहे हैं, ये परस्पर व्यभिचारी हैं, परस्पर अपेक्षा वाले हैं। एक की अपेक्षा से दूसरा खड़ा है, एक बोलते हैं तो दूसरा है ना, सुख बोलते हैं तो दुख खड़ा है, रात बोलते हैं तो दिन है। अब तभी उन्होंने कहा एक की अपेक्षा से। अब उन्होंने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था एक की अपेक्षा से आई, है ना। अब कोश बोले, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, एक की अपेक्षा से आ रही है ना ये। अब ऐसे प्राण एक की अपेक्षा से आ रही हैं। अब कहते हैं ये परस्पर अपेक्षा वाले हैं, आपस में कार्य कारण भाव वाले हैं, चेतन के दृश्य हैं, आपस में कार्य कारण भाव वाले हैं ये आपस में कार्य कारण भाव वाले। कैसे? अब पहले तो एक हम बाहर वाला उदाहरण लेते हैं, जैसे हम सोने का ले लेते हैं। सोना कारण, गहने कार्य, मिट्टी कारण,
बर्तन कार्य। अब ऐसे इधर बताओ इस शरीर पर ये जो हाँ जी ये शरीर है, हाँ कारण वो आधार है। हाँ कारण वो आधार है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, आपस में ये कारण कार्य कारण भाव वाले हैं, चेतन के दृश्य है दृश्य, उसकी सत्ता से देख रही है। अच्छा उसको जान कैसे रही है, ये शरीर है तभी जान रहे, अंतःकरण रूपी पुर्जा है तभी जान रही है। अच्छा ये अंतःकरण पुर्जे को भी वो जन्मा रहा है, जान भी अंतःकरण से रही है, अंतःकरण को भी वो जन्मा रहा है। अब जैसे करंट है ना, करंट को हम उपकरणों से जान रहे हैं, ठीक है, उपकरण करंट को जन्मा रहा है, नहीं तो हम कैसे जानते करंट को, जान सकते हैं ऐसे, आकार तो नहीं है ना उसका कोई। अब ये उपकरण है तभी हमें करंट की वैल्यू का पता चलता है, अगर ये उपकरण ना हो तो उस करंट की वैल्यू को हम नहीं जान सकते। अब ये उपकरण लेकर बैठे हैं हम सारे, है ना। अब मनुष्य शरीर वाला उपकरण विशेष है, क्यों विशेष है ये, जान सकते हैं अपने आप से। क्योंकि इससे हम जान सकते हैं। और योनियाँ भी तो हैं, 84 लाख योनियाँ कही गई ना, अब 84 लाख और योनियों में से नहीं जान सकते, इसके द्वारा इस उपकरण से जानेंगे और उसकी वैल्यू डालेंगे, उसकी वैल्यू डाल के इस उपकरण को छोड़ देंगे फिर, क्योंकि वो जो है इस उपकरण से भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ये खाली कहने के लिए है ना, हम उसको सर्वश्रेष्ठ भी नहीं कह सकते, वही है बस। तभी उन्होंने कहा चेतन के दृश्य हैं, देश काल वस्तु परिच्छेद वाले हैं। अब जितना भी दृश्य है वो देश काल वाला है, परिच्छेद वाला है, एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। षड भाव विकार वाले हैं, अब विकार आते हैं ना इसके अंदर, अतिशय आदि दोष वाले हैं, ब्रह्म ज्ञान के ये विषय हैं। ब्रह्म भ्रम हो गया हमें, ब्रह्म नहीं भ्रम, भ्रम के ये विषय, इनके द्वारा तो हम बाहर निकले हैं, है ना। ये भ्रम हो गया ना कि मैं कुछ हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, पर ये उपाधियाँ हैं, ये उपाधियाँ किसकी हैं, इस शरीर की, जड़ की हैं। अच्छा ये उपाधियाँ यहीं तक हैं, इसी देश तक हैं, इसी काल तक हैं, इसके बाद जब ये खत्म हो गई देह के साथ उपाधि भी खत्म हो गई, तभी वो कह रही हैं ये ज्ञान के विषय हैं, जड़ हैं, ये वाचा रमण मात्र हैं, यानी खाली बोलकर खुश हो जाते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, पर इनका कोई मोल नहीं है। स्वप्नवत हैं, प्रतीति मात्र है स्वप्न, जा रहा है। अब बचपन कहाँ गया, स्वप्न हो गया ना, जवानी स्वप्न हो गई, बुढ़ापा भी ऐसे स्वप्न हो जाएगा। इसके बाद देहांतर, देह गई, देह जाने के साथ साथ वो भी जाए, कहाँ जाए, 5 तत्वों में लय हो जाए, देहांतर प्राप्ति ना हो। अगर देहांतर प्राप्ति होती है तो एक देह खत्म हुई और देह ले ली, तभी कहा ये अविद्या का परिणाम है, जो देह ले रही हैं ये क्या है, अविद्या का परिणाम है, चेतन के विवर्त है। और रज्जु सर्प की न्यायी केवल मिथ्या ही तुम्हारे
स्वरूप में कल्पित प्रतीत होते हैं। देखो मिथ्या है ये सारा। रज्जु के अंदर सर्प दिख रहा है, सर्प था, तीनों कालों में नहीं है, पर दिखा क्यों? सर्प के संस्कार थे तभी दिखा। ऐसे जीव को ये सारे संस्कार हैं मैं मेरे के, तभी उसको दिख रही हैं। वास्तव में क्या है? वो चेतन, वो साक्षी। रज्जु सर्प की न्यायी केवल मिथ्या ही तुम्हारे स्वरूप में कल्पित प्रतीत मात्र होते हैं। स्वप्न दृश्य की न्यायी है, वस्तुतः सत्य नहीं है। जैसे स्वप्न सत्य लगता है एक काल में लगता है, दूसरे काल में, और वो दूसरा काल कौन सा होता है? जागृत का, है ना? फिर लगता है ना वो हमें झूठा, पर जिस काल में लग रहा था तब 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 सत्य लग रहा था ना। तभी ये देखो, ये जो मिथ्या है ना, सारा जितना भी मिथ्या सत्य लग रहा है हमें, वास्तव में सत्य का अभाव नहीं है। पर ये जब मिथ्या मिथ्या लगने लगेगा तब सत्य सत्य लगेगा। अभी क्या हो रहा है? अभी मिथ्या सत्य लग रहा है। अब तभी तो उन्होंने कहा ये मिथ्या है सारा, सत्य का अभाव नहीं है। पर वहाँ तक दृष्टि जाए, वहाँ जी हाँ है नहीं, ये भास रहा है। जैसे स्वप्न है नहीं, भास रहा है। स्वप्न के काल में भी हमें ये याद रहे कि ये स्वप्न है। ये याद कब रहेगा? जब इसकी इतना ज़्यादा अभ्यास जागृत में होगा। ये सारा अभ्यास जो हम जागृत में करते हैं वही स्वप्न में निकल के आता है। अब बुद्धि से अगर हम चार लोगों के सामने बोल रहे हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, पर स्वप्न में बुद्धि नहीं होगी, स्वप्न में खाली मन होगा और मन पोल खोल देगा। उस टाइम क्या निकलता है? उस टाइम आता है कि हम चार के आगे जो बोलते हैं, मैं तो सच्चिदानंद हाँ, मैं तो साक्षी हाँ, जो हम ये चार के आगे बोल रहे हैं उस टाइम स्वप्न में भी निकले, फिर तो हमारा अभ्यास है, अंदर से गहराई से अभ्यास है। अगर स्वप्न में नहीं निकलता तो हमें पुरुषार्थ की ज़रूरत है, अपने साथ ईमानदारी करें हम। तभी क्या ये सारा जितना भी है अविद्या का परिणाम है। तुम्हारे स्वरूप में ये कल्पित प्रतीत मात्र होती हैं, स्वप्न दृश्य की न्यायी है, वस्तुतः सत्य नहीं है। हे मैत्रेय, वास्तव से जो तुमने देह से लेकर अज्ञान पर्यंत पूर्व पदार्थ कहे हैं तथा अन्य भी अनेक पदार्थ कहे हैं, सो सर्व मन वाणी के गोचर हैं, दिखने वाले हैं, है ना? अब मन वाणी के गोचर का क्या मतलब है? दिखाई दे रही हैं, मन से भी वाणी से भी हम उनको बोल रहे हैं। देखो जो दिख रही हैं वही तो बोल रही है ना वाणी से। और तुम्हारा स्वरूप अवाड मानस गोचर है, जो वाणी में नहीं आता, सो साक्षात कहने को हम भी समर्थ नहीं हैं। देखो तभी हम कहते हैं उसकी तरफ खाली इशारा हो रहा है सबका। अब साक्षात कौन कहे उसको? जो उसमें एक में खो गया वो कहने लायक ना रहा। पानी के अंदर मुंह कैसे खुलेगा ना? जब डूब भी गए उसमें तो वाणी से क्या बोल सकते हैं? पानी से बाहर आएंगे फिर बोलेंगे, है ना? जब वहाँ से बाहर आएंगे, अंतःकरण के साथ जुड़ेंगे, फिर हम बोलेंगे, सुनेंगे।
अब उसमें डूब जाएं तो तभी पराशर ऋषि भी यही कह रहे हैं, सो साक्षात कहने को हम भी समर्थ नहीं, तैसे ही तुम भी उसको साक्षात दृश्य रूपता करके जानने को समर्थ नहीं। अब मैत्रेय ने जितने प्रश्न किए थे उन्होंने देखे हुए हैं, है ना, चाहे उन्होंने मन से देखे, चाहे सामने स्थूल शरीर से देखे, चाहे सूक्ष्म से देखे, देखकर फिर उन्होंने ये प्रश्न किए। तभी पराशर मुनि कह रही हैं, अब जितने तुमने ये प्रश्न किए हैं खाली दृश्य रूपता करके कहे हैं वो, सो साक्षात कहने को तो हम भी समर्थ नहीं, तैसे ही तुम भी उसको साक्षात दृश्य रूपता करके जानने को समर्थ नहीं। दृश्य रूप करके नहीं जान सकते, जानेंगे तो कैसे जानेंगे? आधार से जाने। आधार से जानेंगे और अपना अनुभव जब अपना निकलेगा। अब किसी ने कह दिया तू सच्चित आनंद है, तू देह नहीं है, मैं जान जाऊंगी क्या? नहीं ना, जब तक मेरा खुद की अनुभूति नहीं निकलती, खुद जब तक मैं अभ्यास नहीं करती, जब खुद का अभ्यास निकलेगा ना फिर लगेगा मेरे को अच्छा वो इमे आख दिया ला वो अच्छा वो इमे दिखा में बुला भी गया ना सबसा, है ना, किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकूंगी, बस अपनी बुद्धि के अंदर अच्छा वो इमे आख दे हन भी हुण मेरे को समझ आ गए, है ना, वो खुद की अनुभूति हो गई। तभी वो कह रहे हैं दृश्य रूपता करके जानने को समर्थ तुम भी नहीं हो। कहते सर्व जीव जिस विषय सुख को नित्य प्रति अनुभव करते हैं, वह जो शब्द स्पर्श आदि विषय जन्य सुख हैं, इसको भी जब साक्षात दृश्य की न्याय कहने को तथा जानने को कोई भी समर्थ नहीं होता, है ना। आगे क्या क्या कह रही हैं कि संसार के जो विषय हैं, अब सुख मैं दिखा सकती हूँ किसी को, मैं बहुत सुखी हूँ, है ना, या मैं बहन जी कल तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मन इन्ना विक्षेप पई और सामने आके गुरु जी दिखा कि ना विक्षेप पई, मैं दिखा पाऊँगी नहीं। कहते वो कह रहे हैं जैसे बाहर संसार वाले भी वो तो साक्षात सुख दुख को दिखा नहीं सकता, वो तेरी अपनी अनुभूति होती है, दिखाने में समर्थ नहीं होता। तो सर्व प्रकार से अवार्ड मानस गोचर जो सर्व का आत्म स्वरूप सुख है, इसको साक्षात किसी मिस बिना विद्वान कैसे कहेंगे। कहते जो संसार वाला सुख है तो उसको भी किसी को दिखाने में समर्थ नहीं है, और जो अवार्ड मानस गोचर है, ना मन वाणी ना वाचा, मतलब वाणी से कहा जा सकता है, उसको विद्वान लोग मिस मतलब उदाहरण, है ना, दृष्टांत, बिना दृष्टांत के कैसे कहेंगे। तभी तो कहा दृष्टांत के साथ उसको कहते हैं, मतलब दृष्टांत के साथ उसकी तरफ इशारा करते हैं, पर कोई भी दृष्टांत उस तक पूरा नहीं उतरता। हमें वहाँ तक समझने के लिए ये दृष्टांत दिए जाते हैं। और कैसे मुमुक्षु जानेंगे, किंतु कहना और जानना कुछ नहीं होगा। जब समझ आ जाएगी ना तब कहना और जानना कुछ नहीं होगा। अब जैसे हम पहले भी पुरुषार्थ करना है, अनुष्ठान करना है, तप करना है ना, उसको मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष क्या, पुरुषार्थ करने से, तप करने से, अनुष्ठान करने से मोक्ष प्राप्त हुआ।
वो मोक्ष वाले मोक्ष स्वरूपतम स्वम, हाँ मोक्ष मेरे को कैसे प्राप्त हो सकता है? पर क्या हुआ, अनुष्ठान करने से, तप करने से बुद्धि खुलती गई, समझ आती गई। अब समझ आने से ही तो उसकी अनुभूति होगी, है ना। हम कहीं हम जाप करते जाएं उससे हो जाएगा, नहीं, वो साधन है हमारे, षट संपत्ति है, वो साधन है, वो करने पड़ेंगे। जब साधनों की अति हो जाती है तब अपने आप हो जाता है, लग कुछ करन दी लोड़ गए नहीं होती। पर जब तक साधनों की अति नहीं होती तब तक समझ नहीं आ सकता। या समझ के साथ चले, है ना। देखो समझ के साथ भी वो चलेगा जिसका पहले हुआ पड़ा होगा, बिल्कुल, जिसका पहले हुआ पड़ा होगा। अगर नहीं हुआ पड़ा, ये अब कहीं हम पता कैसे लगाए साढ़े थ्यापे की क्या नहीं थ्यापे? साधन को पता लग गई है, साधन जे करता पे तो शरीर से पहले कर से न तो समझ ना कर से ये करता भी मैं नहीं। यहाँ पता चला कि कला जो लगी बड़े दिन कला की छुट्टी दिया है ना, नाम मुझे इधर ऐसा नहीं लगे। पता है क्या, अब जैसे हम कहते हैं कि हम चल रहे हैं, है ना, हम ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं, हम समझ से चल रहे हैं, तो क्या फिर दुख विक्षेपता में मन खराब नहीं होता? यहाँ से पता चलेगा हमें। हाँ, यहाँ से चलेगा कि हमें पुरुषार्थ मुझे ज़्यादा करना पड़ता है, इसका मतलब नहीं है। दुख विक्षेपता के अंदर अगर हम बहते नहीं हैं, हमारा मन उचाट नहीं होता, समझ से हम शांत हो रही हैं, है ना, हमारे अंदर विक्षेपता नहीं हो आ रही, तो समझे कि समझ से चल रहे हैं। हमने अभी कोई जप तप ज़्यादा नहीं किया तो पहले दा ध्यापे, ठीक है। अगर हम समझ के साथ चलना चाह रहे हैं और हमारे अंदर किसी भी परिस्थिति में विक्षेपता आ जाती है तो हम अपने आप को धोखा ना दें, हाँ, काटना भी ना पड़े, ठीक है, अपने आप को धोखा ना दें, ईमानदारी के साथ अपने साधन में लग पड़े। अपने साधन में लगेंगे, ये अपने आप हो जाएगा। फिर वहाँ पे हमें अलग से समझ की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है ना क्या कहना चाह रही हैं? हाँ हाँ, ये देखो, ये खुद करना है हमें, और वो भी ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये ईमानदारी हमारी अपने साथ है। अब आपको मैं खुद नाल ईमानदारी क्यों करा चल हुंदे नाल तो ना कर भाई, तू अपने नाल तो कर गिन। देखो भगवान ने जो ये मनुष्य शरीर दिता है, ये तो ईमानदारी नाल सफल कर गिन, कि दोबारा तेको जन्म ना गिनना पोवे, है ना। तो ऐसे हम अपना पता लगा सकते हैं। अगर लगता है विक्षेपता आती है, मन खराब होता है, उचाट आती है, तो अपने साधन में लग जाए। इसमें फ़ायदा किसका होगा? साधन करने में कोई शर्म आती है? तो साधन करने में शर्मिंदगी है क्या? नहीं ना, हम अपने लिए तो कर रहे हैं। हमने अपने लिए वैसे भी करना, वैसे भी करना। भी मैं ज्ञान मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं साधन क्यों करूँ? शर्म ना करना, अपना ईमानदारी से कर लेना, करने से ही अपना फ़ायदा होगा। ओम तम निमामि हरि